मैं अपने परम पूज्य सदगुरु महाराज जी जो मेरे पास में बैठे हैं, अपने गुरुदेव के लिए जय भक्ति राम के चरण स्पर्श, और मैं अपने देश के लिए जो वीडियो बनाते हैं, हमारा ध्येय धर्म की स्थापना और करना, धर्म की ओर प्रेरित करना, समाज सुधारक बनकर के कार्य करना। क्योंकि जब धर्म की स्थापना होगी तो दुष्टों का संहार होगा, दुष्टों की संहार के साथ भक्तों की सुरक्षा होगी, भूमि का भार हरण होगा। यही संतों का मेन कारण है। 3 सजा में देश को सती भक्त और सूर, 3 लजा में देश को कायर कपटी क्रूर। हमारे देश को सती और भक्तों ने, सूरमाओं ने देश को सजाया है, और जिन्होंने सजाया है उन्हीं को कलयुग वालों ने दूर भगाया है। आपने देखा होगा कि सती प्रथा गलत थी, वो गलत नहीं थी, कलयुग वालों ने गलत करके ही भगा दिया है। जब सती ने देश को सजाया है तो सम्मान होना चाहिए था। सूरमाओं ने देश को सजाया है या भक्तों ने सजाया है। आज नौजवान की जान, किसी नारी की इज्जत, कहते हैं किसान का अनाज यही सस्ता है और सब महंगा है। क्योंकि हम सती पर या भक्त पर या संतों पर इनकी वाणी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति थी, जो ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, अब ये ऋषि मुनियों का ना देश होकर के ये असुरों का देश बन गया है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति का ह्रास हुआ है और विदेशी संस्कृति का। आज देखिए समाज में कितनी विदेशी संस्कृति, नामकरण संस्कार, पहले राम सिंह, ध्यान सिंह, चमन सिंह रखे जाते थे, सिंह आता था सिंह। आज टी मानी चाय, तू मानी दो, तू मानी दो, टी मानी चाय, 2 चाय। बंटी, बन मानी 1, टी मानी चाय। नाम देख के कितना कमाल है। मैडम, किसको कहते हैं मैडम? ये मैडम तो जो वैश्याओं की सरदार होती है ना, उसको मैडम कहा जाता है। पापा, जिसको कहते हैं पापी, जिसको डैडी कहते हैं, इसका अर्थ होता है, ये ल्हास को कहते हैं डैडी, ग्राम में इसको ल्हास को कहते हैं। अब इस धर्म को समझाने के लिए पांडवों ने 12 वर्ष वनवास भुगता, 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगता। क्यों धर्म की स्थापना हुई? कदापि नहीं। वन वन भटकने से, अज्ञातवास रहने से धर्म की स्थापना नहीं होती। और धर्म की जब स्थापना हुई ना, तो सिर्फ 18 दिन में जब कुरुक्षेत्र में आ गए, कुरुक्षेत्र में आकर के धर्म युद्ध किया, और धर्म युद्ध करने में 18 दिन में निर्णय हो गया। इसलिए धर्म युद्ध यदि आज हो, धर्म युद्ध के लिए ही सूर्य वंश पर कभी न कालिमा आने देंगे। अपने भारत देश ऋषि मुनियों का है, इसमें रावण को न पनपने देंगे। क्योंकि हमारे भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, क्या इसमें रावण पनपेगा? कदापि नहीं। आपने देखा होगा भस्मासुर, यह सतयुग में चला गया, त्रेता में रावण चला गया, द्वापर में कंस चला गया। अब जब पहले से ही तुमने देखा रावण का नाश हुआ है। एक और बता दूं, हमारे देश में 1977 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने, कितने दिन रहे? और थोड़े से दिन। कारण क्या था? अब हमारे चौधरी जी प्रधानमंत्री बन गए। आप देखेंगे, हम देखने में चौधरी चरण सिंह को ही भगा दिया। उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी बनी मुख्यमंत्री। हमारे देश की बनी, यूपी की बनी। उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रभाव रहा है। बहन कुमारी मायावती जी का
क्या हुआ, तिलक तराजू हो तलवार इनके जूती मारो चार, एक नारा। दूसरा आ गया हरिजन एक्ट लगने से मायावती का सफाया हो गया। फिर आपने देखा होगा वर्तमान में कुछ समय पहले हमारे अखिलेश जी की सरकार देखी होगी, ज्यादातर जो विवाद रहा है गुंडों का रहा है। हर जगह बदमाश मिलते थे, आज हमारे समाज में अब तो नहीं मिलते। योगी जी के आते ही वह भाग चुके हैं। मेरा कहने का भारा, जो मेरे कहने का सारांश है, जो मेरे कहने का भाव है, मैं राजनीति नहीं हूँ, उस ओर इशारा कर रहा हूँ कि आज भीमराव अंबेडकर को शक्ति का गलत उपयोग करके, दुरुपयोग करके हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, कहीं उनका ये अपमान न करा दें। उनकी शक्ति का आज दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे भीमराव जी ने ये कहा है, हमारा भीमराव जय भीम जय भीम। क्या भीमराव अंबेडकर को आप जानते हैं? क्या संविधान में लिखा है? संविधान में लिखा है कि मैं सत्य ईश्वर की शपथ खा करके कहता हूँ कि ऐसे नहीं करूँगा, सत्य बोलूँगा। ईश्वर की शपथ खाते हैं तो ईश्वर को तो उन्होंने पहले लिया है, सत्य को तो पहले लिया है, तो इस सत्य को जानते हैं। सत्य को जानते हैं ऋषि और मुनि। ज़्यादा आज शोर मच रहा है कि हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। किसने दिया है? भीमराव अंबेडकर जी ने। शिक्षा का अधिकार तुम्हें अंबेडकर ने दिया है, तो बताओ विद्या का ये शिक्षा कहाँ से निकली थी? शिक्षा क्या एक इकाई, दो इकाई, छोटा बड़ा, ये किसने बनाए थे? जो पढ़े थे उन्होंने किसने बनाए थे? वो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए थे। ये संस्कार जो विभाग, उनका विवाह जो हुआ, पता विवाह किसने बनाया था? हमारे देश के ऋषि मुनियों ने। यदि ये विवाह संस्कार ना होता तो आपको तो यूँ पता न होती कि माता या बहन जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते। इसीलिए मेरा आपसे ये इधर को मेरा भाव, किसी को भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, अपनी संस्कृति को जगाना है, सत्य को कायम करना है। और सत्य ये तभी धर्म की स्थापना होगी सामने आकर के धर्मशास्त्र जन जागरण युद्ध कीजिए। यही सत्यानंद की चुनौती कहेंगे आप। यदि नीचे को गर्दन करो तो डरता है, ऊपर को करो तो करता है। तो आप जिस तरह स्वीकार करें, ये धर्म युद्ध है, ये जागरण है, जो दुर्गा का जागरण, जाग के रण करना, इसको गलत प्रयोग ना किया जाए, यही सत्य है।